इस बात को हम सीखेंगे, समझेंगे और उसे फॉलो करेंगे। मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसका 5 अध्याय उसके 20 और 21 पद को हम पढ़ने वाले हैं। हालेलुया। 20 पद और 21 पद, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 5 अध्याय उसका 20 और 21 पद। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, आमीन। आमीन। अगर चर्च के पास ये कॉन्शियसनेस आ जाए कि वो मसीह में कौन है, तो उनका रोना बंद हो जाएगा, राइट? अगर चर्च परमेश्वर के वचन के प्रति कॉन्शियस हो जाए, सजग हो जाए, सचेत हो जाए, तो उनका रोना बंद हो जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो उनके आंसुओं को पहुंचता है। यस, उसने कहा मैं तुम्हारा विलाप दूर करके तुमको यश का ओढ़ना ओढ़ाऊंगा। यस, हालेलुया, कम ऑन चर्च। यस, अगर हम इस बात को समझ लें कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारी स्थिति क्या हो गई है, तो और इसी प्रकार की हम सोच में रहें, तो आपकी प्रार्थनाएं जो हैं बदल जाएंगी, आपकी प्रार्थनाएं जो हैं चेंज हो जाएंगी। आप अपने जीवन में परमेश्वर के मकसद को प्रतिदिन देख सकते हैं। ध्यान दीजिए वचन में क्या लिखा है। अगर आप इस वचन को ध्यान से पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि हमको उसने कुछ बनाया है, राइट? संदेश क्लियर है। हम मसीह में कौन है? हम मसीह में राजदूत हैं, राइट? क्या आप पहले राजदूत थे? ओ कम ऑन चर्च, क्या आप मसीह में आने से पहले राजदूत थे? तो उसने जब आप उसके पास आए तो उसने ऐसा कुछ आपके जीवन में प्रभाव डाला कि आपकी स्थिति जो है वो चेंज हो गई। उदाहरण के तौर पर अगर आप पहले जॉबलेस थे, स्पिरिचुअल रेल में, आत्मिक सिद्धांत में, अगर आप पहले जॉबलेस थे, आपके पास कोई कार्य नहीं था, तो यीशु आपको एक कार्य देता है और आपको एम्बेसडर बनाता है, आपको एक राजा का दूत बनाता है, आपको एक ऐसा मैसेंजर, एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव बनाता है जो आप राज्य के आधार पर और राजा के आधार पर डील कर सकते हैं। कम ऑन चर्च, दैट मीन्स जो एम्बेसडर होता है, जिस देश का वो एम्बेसडर है, जिस देश का वो राजदूत है, उस देश की सीक्रेट्स को वो कैरी करता है। ओ कम ऑन चर्च, उस देश के रहस्यों को वो लेकर चलता है। उसके पास उस देश के रहस्य होते हैं और वो जब भी बोलता है तो वो राजा के बिहाफ पर, अर्थात उस कंट्री के बिहाफ पर बोलता है जिसका वो राजदूत है। हालेलुया। वो अपना ओन मैसेज नहीं बोलेगा। वो कौन सा मैसेज बोलेगा? जो मैसेज उसे कंट्री की ओर से मिला है। ओ ओ ओ अब परमेश्वर हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लाता है।
अब मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, तो मैं परमेश्वर के राज्य का राजदूत हूं। जब मैं बोलूंगा परमेश्वर के राज्य की बातें बोलूंगा, और जब मैं बोलूंगा तो दूसरा कंट्री जो है ऑनर करेगा। दूसरा कंट्री जो है, दूसरा देश जो है, वो मेरी बातों को ऑनर करेगा, क्योंकि मैं अपने बिहाफ पर नहीं बोल रहा, मैं उस कंट्री के बिहाफ पर बोल रहा हूं जिसमें मैं राजदूत बनाया गया हूं। हालेलुया। दैट मीन्स अगर मैंने कह दिया यीशु के नाम से ये जगह फ्री हो जाए, तो उसको फ्री होना होगा, क्योंकि ये संदेश जो है इस राज्य का, जिसके द्वारा मैं राजदूत अपॉइंटेड किया गया हूं। Are you listening, church? इसका मतलब है कि आपके वर्ड में पावर होगी, आपके शब्दों में सामर्थ्य होगी। जब तक शब्द आपके होठों के बीच में छिपा रहेगा, तब तक वो पावरलेस रहता है। पर जब आप कंट्री के आधार पर, राज्य के आधार पर एक राजदूत की तरह बोलोगे, तो जो कुछ आपने बोला है वो फॉलो किया जाएगा, वो फॉलो किया जाएगा। उसने कहा, इंग्लिश में लिखा है, वी आर, हम, कौन? हम, वी आर देयरफॉर, हम इसलिए मसीह के, किसके राजदूत हैं? किसके राजदूत हैं? दैट मीन्स ही इज द किंग। वो राजा है, और राजा ने अपने राजदूत भेज दिए। हालेलुया। तो आपके पास जो मैसेज है वो उस राजा का है, उस देश का है जिसमें आपको राजदूत बनाया गया। आप बोलेंगे, पास्टर जी मेरा क्या बेनिफिट है इसमें? हालेलुया। पहले अगर इस बात को देखो, तो आप अपनी स्थिति को इवैल्यूएट करोगे, तो आप दूसरी जगह पर अपने आप को पाओगे। जब तक आप गॉडलेस थे, परमेश्वर से रहित थे, परमेश्वर से अलग थे, तब तक आप कहां थे? जॉबलेस थे, राइट? हर प्रकार की विपरीत परिस्थिति में फंसे हुए थे, हर प्रकार के दुष्कर्मों में थे, सबकी स्थिति ऐसी थी, राइट? किसी ने आपको राज्य का समाचार दिया और बताया कि आप इस राज्य में दुख उठा रहे हो, पर राजा आपको आह्वान देता है कि आप कभी भी इस राज्य के रहवासी बन सकते हो। हेलो। और उसका एक ही मकसद है कि जब आप इस राज्य से, जिसमें अभी आप दुख उठा रहे हो, अगर आप इस मैसेज को सुन लो जो इस राजा का है, कि अगर आप यीशु पर विश्वास कर लो कि उसने क्रूस पर क्या किया है, तो आपका राज्य बदल जाएगा। आपका राज्य जो है बदल जाएगा। आपको अंधकार के साम्राज्य से छुड़ा करके आनंद और शांति के राज्य में प्रवेश करा दिया जाएगा। नो, आप इससे आनंदित नहीं हैं। और जब आपने यीशु पर विश्वास किया, उसने केवल आपको पापों से नहीं छुड़ाया, आपको साम्राज्य से के हमेशा के लिए निकाल दिया। हालेलुया। यस। अब आप कहां हैं? अब आप परमेश्वर के राज्य में हैं। अगर आप इसके प्रति सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं, यही मानसिकता रखें कि मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, तो दुख कभी भी वहां एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। अकेलापन कभी भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता, दुष्कर्म वहां प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि दुष्कर्म जो है परमेश्वर की उपस्थिति में डेड हो जाता है। हालेलुया। राइट? यस। अब उसने क्या किया? इस मैसेज ने एक आपको आपकी
पुरानी जीवन शैली से छुड़ा करके आपको परमेश्वर के राज्य में वो ले आया। राइट? सही है। सबसे पहली बात जो हुई कि आप अपने पापों में स्ट्रगल नहीं करेंगे, आप अपनी अकेलेपन में स्ट्रगल नहीं करोगे, आप किसी भी प्रकार की बंधुआई में अब नहीं हो, आप किसी भी प्रकार की गुर्बत में, गरीबी के हकदार नहीं हो, क्योंकि यीशु के उस संदेश ने आपको सर्वदा के लिए उस मानसिकता से बाहर निकालकर आपको परमेश्वर के वचन की मानसिकता में ला दिया है। हालेलुया। उसने केवल आपकी पोजीशन ही चेंज नहीं की, उसने आपके स्थान को भी चेंज कर दिया। इसलिए लिखा है इसलिए अब हम मसीह के किसके राजदूत हैं? तो आपके पास जो मैसेज है वो राजा का है। आमीन। और जब भी आप इस मैसेज को लेकर टर्न अप हो जाओगे, इस मैसेज को लेकर चलोगे, हर एक व्यक्ति, हर एक क्रिएशन का हर एक व्यक्ति इस मैसेज को रेस्पॉन्ड करेगा। यस, क्योंकि लिखा है यीशु के नाम में हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। और लिखा है हमारे पास वो नाम है जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। जब आप इस नाम को लेंगे, स्वर्ग भी इस नाम को सुनेगा और प्रत्युत्तर देगा। जब आप इस पृथ्वी पर रहेंगे, पृथ्वी का रहने वाला हर व्यक्ति इस नाम को ऑनर करेगा, और जो पृथ्वी के नीचे है वो भी इस नाम को ऑनर करेगा, क्योंकि यही वो नाम है जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। यही वो नाम है जिसके द्वारा आप राजदूत बनाए गए हैं। यही वो नाम है जिसने आपको दूसरे देश का, दूसरी कंट्री का मैसेज देकर के आपको एम्बेसडर बना दिया। जब आप एम्बेसडर बनकर काम करते हैं, अंधकार में पड़े हुए लोग जब इस मैसेज को सुनते हैं, वो अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखते हैं। हालेलुया। जब एक बार एक जगह पर प्रेरितों के काम में पतरस छत के ऊपर प्रार्थना कर रहा था और उसको भूख लगी हुई थी, उसी समय वो बेसुध हो गया और उसने क्या देखा? एक सफेद चादर के ऊपर बहुत सारे पशु पक्षी हर प्रकार के उसके ऊपर उसके पास उतर कर आए और उससे एक आवाज आई, पतरस उठ और मार इनको खा। उसने कहा, हे प्रभु नहीं, मैंने कोई भी अशुद्ध वस्तु अपने मुंह में नहीं डाली है। उसने कहा, इनको अशुद्ध मत कह, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहरा दिया वो शुद्ध है। हालेलुया। ये विषय खाने के विषय में नहीं था, ये विषय था कि तू यहूदी है पर तू सोचता है कि अन्य जातियों के साथ तेरा कोई संबंध नहीं है। जा, मैं अन्य जातियों के बीच में तुझको एज ए यहूदी भेजता हूं, जा मैं तुझको एज ए एम्बेसडर भेजता हूं, जाकर मेरा मैसेज लेकर जाओ। जो सुनेंगे उनके बीच में परमेश्वर का काम होगा। वो इस बुदबुदाहट में था, वो इस विजन पर ध्यान कर रहा था, सोचने लगा ये क्या है। अचानक उसने आवाज सुनी, अरे भाई पतरस नाम को, सिमोन नाम का कोई व्यक्ति यहां पर है। आत्मा ने कहा, देख 3 दूत तेरे दरवाजे पर खड़े हैं, एक काम कर, मैंने उन्हें भेजा है, बेखटके होकर उनके साथ हो ले, मैं तुझे संदेश दूंगा। एम्बेसडर रेडी था। उसने कहा, क्या बात है? उसने कहा, ऐसे ऐसे बात है। उसने कहा, आज मैं तुम्हारी पौनाई करूंगा। पतरस उठा। पतरस ने उठकर सबसे पहले उन दूतों की सेवकाई की, उन्हें वहां ठहराया और उनके साथ रहा। और सुबह उठकर जब चलने लगा, वो इस बात में था, अब वो जो भेजा जा रहा है
वो अपने आप नहीं जा रहा है, आत्मा उसे लेकर जा रहा है। वो अब एम्बेसडर बनकर जा रहा है, राइट। जब वो पुलिस के घर में पहुंचा, उसने पूछा, देखो मैं यहां आ गया हूं, अब तुम बताओ क्या कारण है कि तुमने मुझे बुलाया है। जबकि व्यवस्था कहती है कि यहूदी किसी भी अन्य जातियों के घर नहीं जा सकते, पर मुझे बताओ ये क्या है। उसने कहा, कल तीसरे पहर में प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर का एक दूत मुझ में आकर कहने लगा है, हे कुरनेलियस, तेरी प्रार्थना और तेरे दान ग्रहण किए गए और तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब एक काम कर, जाफा में भेज एक व्यक्ति, पतरस सिमोन नाम का एक व्यक्ति, उसको बुला ले, वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। और पतरस ने जब इस बात को सुना, अंदर स्पिरिट एकदम खड़ा हो गया और विटनेस देने लगा। उसने कहा, मैं जान गया कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और जब वो बोलने लगा, वो प्रचार कर ही रहा था, वो यीशु के बारे में बता ही रहा था, वो कह रहा था, यीशु नासरी जो क्रूस पर मारा गया, वो तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, जब वो गाड़ दिया गया, वो तीसरे दिन जी उठा। यदि तुम इस बात पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू भी उद्धार पाएगा। और जब ये बात लोग सुन रहे थे, जब इस बात को लोगों ने सुना, तो सुनने वालों के ऊपर आत्मा उतर आया। सुनने वालों के ऊपर आत्मा उतर आया और सबके सब आत्मा से भर गए। अब लिखा है, क्या कोई जल की बाढ़ को रोक सकता है? क्या कोई रोक सकता है इन्हें कि ये बपतिस्मा ना पाए? उन्होंने उठे और सबके सब ने वहां बपतिस्मा लिया और अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया। हालेलुया। आत्मा के द्वारा भेजा गया व्यक्ति कभी भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। हालेलुया। जब आप आत्मा से भेजे जाओगे, चीजें ऑर्डर में आ जाएंगी। जो चीजें ऑर्डर में नहीं है, आप उनको ऑर्डर में आते हुए देखोगे। उसने क्या कहा? सो अब हम कौन हैं? अभी हम कौन हैं? मसीह के राजदूत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर अब आपको किस में देखता है? किस में राजदूत देखता है? आपकी पहचान अब मसीह में है। यस। और मसीह में आपकी पहचान क्या है? अब आप मसीह के राजदूत हो। आप जो रिप्रेजेंटेटिव हो, उस कंट्री के हो जिसके किंग ने आपको अपॉइंटेड किया है। हालेलुया। तो आपके पास जो मैसेज है वो परमेश्वर के राज्य का मैसेज है। कम ऑन। और आप जब इस मैसेज को लोगों को देते हो, ये मैसेज लोगों की जिंदगी को बदल देता है। जो कोई इस मैसेज पर विश्वास करता है, वो इस मैसेज का हो जाता है और परमेश्वर उसकी स्थिति को बदल देता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करो तो ऐसा करना मानो कि आप मसीह के राजदूत हो। हालेलुया, हालेलुया। एक एम्बेसडर जो होता है वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होता है। यस। यानी कि वो अपने आप नहीं आया है, अपने आप नहीं गया है, वो भेजा गया है। वो रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया है उस किंगडम को जिसका वो रहवासी है। यस। अगर किसी भी प्रकार का उस देश के विरोध में वायलेंस होता है तो ये राजदूत के पास ये अधिकार होता है कि ये खड़ा होकर उसे प्रोटेक्ट करता है। ये खड़ा होकर के बताता है कि मेरे राज्य का जिस कंट्री का मैं रहवासी हूं, उसका ये लाइफ स्टाइल नहीं है। वो जाकर के वहां पर उसको रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया, हालेलुया।
एक विश्वासी होने के नाते हम मसीह के राजदूत हैं जो एक मैसेज देकर भेजे गए हैं, और वो मैसेज है मेल मिलाप का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग मसीह से अलग हैं अपनी जीवन शैली के द्वारा, परमेश्वर के इस संदेश को जब आप लेकर जाते हो, तो वो लोग जब इस मैसेज को सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ये मैसेज को जब वो अपने अंदर रिसीव कर लेते हैं, ये मैसेज जो है बिछड़े वो को मसीह में मिला देता है। हालेलुया। सो आपके पास जो मैसेज है वो मेल मिलाप का मैसेज है, जिसको मैसेज ऑफ रिकंसिलेशन बोला गया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात जो एम्बेसडर की है वो ये कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पास एक जिम्मेदारी दी है कि वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करे, वो उसी मैसेज को बोले जो उस राज्य का मैसेज है। उसमें वो कुछ भी मिक्स कर देगा तो राज्य का पूरा मैसेज उसके पास नहीं जाएगा। एक एम्बेसडर को जरूरी है कि वो उस असेंबली का हकदार है, उस असेंबली का पार्ट है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। हालेलुया, आमीन। आप इतने सीरियस हो गए हैं, आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि आप एम्बेसडर हो, आप राजा के द्वारा भेजे गए हो, राज्य के बिहाफ पर आप काम कर रहे हो। आप किसी कलीसिया के बिहाफ पर नहीं, किसी चर्च के बिहाफ पर नहीं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर नहीं, आप किंगडम के बिहाफ पर काम कर रहे हो। अगर परमेश्वर के राज्य में फैसिलिटीज नहीं है तो आप परमेश्वर के राज्य में क्या कर रहे हो? एम्बेसडर सो नहीं सकता। एम्बेसडर कंट्री के लिए हमेशा हमेशा अवेयर रहता है, जागृत रहता है। हालेलुया। नाउ आपको समझना पड़ेगा कि एक एम्बेसडर अपनी जिम्मेदारी को कैसे फुलफिल करे। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल नहीं करता है तो जिस मैंडेट के साथ में, जिस अधिकार के साथ में, जिस सोच के साथ में परमेश्वर ने उसे भेजा है, उसको करने में वो फेल हो जाता है। हालेलुया। आप एकदम गंभीर हो, नीचे देख रहे हो, आपके लिए मैसेज नहीं है क्या ये? हेलो, आपके लिए मैसेज नहीं है क्या? ये मैसेज आपके लिए है। मैं आपको थोड़ी देर में शेक करूंगा आपका चेयर, है ना? आमीन। मैंने मात्र 2 ही पद लिए, दोनों पदों में से मैं एक पद अभी आपको एलैबोरेट करा, दूसरे पद पर मैं अभी आने का हूं। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अकेलेपन से पीड़ित हैं क्योंकि उन्हें घर में कोई पूछता नहीं है। रिलेशन है पर उनमें अफेक्शन नहीं दिखता, प्रेम नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि मानो पूरी दुनिया में बस हम ही अकेले हैं। पर यह सोच परमेश्वर के वचन की नहीं है, जो आपको कन्विंस कर रहा है कि आप अकेले हो, आप बेचारे हो, आपका कोई नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यह मैसेज रॉन्ग है, यह टीचिंग रॉन्ग है, यह डॉक्ट्रिन रॉन्ग है, यह परमेश्वर के वचन की लाइन में नहीं है। बाइबल कहती है वो अनाथों का, कम ऑन चर्च, वो अनाथों का कौन है? से लाउडली, वो अनाथों का, दैट मीन्स जो जिनका कोई नहीं है उनको वो अडॉप्ट कर लेता है, जिनका कोई नहीं है उनको उठा लेता है, जिनका कोई सहारा नहीं उनका सहारा बन जाता है। आप ये नहीं कह सकते मेरा कोई नहीं है, पर आप कह सकते हो प्रभु का धन्यवाद हो, किसी का कोई हो या ना हो मुझे नहीं पता, पर मेरा परमेश्वर है, वो मेरे लिए है, वो
वो मेरे साथ है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो ना मैं मुंह कभी त्यागेगा। इन सारे रिश्तों में मैं अकेला नहीं रह सकता। ये रिश्ते खोखले हो सकते हैं, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका वचन मुझे एश्योरेंस देता है कि ना वो मुझे छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। हालेलुया। ये प्रॉमिस उसका है, ये प्रॉमिस उसका है। वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। पर तो ये कौन है जिसने ये मैसेज दिया कि तू अकेली है, जिसने ये मैसेज दिया कि तेरे पास कोई नहीं है, बस अकेली एक चारपाई पे अलग कोंटे में पड़ी रहती है? ये मैसेज शत्रु का है, ये परमेश्वर का मैसेज नहीं है। क्योंकि मेरी बाइबल कहती है मैं ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूंगा। जब ये मुंह से वचन निकलेगा, ये उसके मुंह को बंद कर देगा जो बड़ा मुंह खोलकर बोल रहा है। हालेलुया, आमीन। एम्बेसडर होकर के मैं अकेलेपन के बारे में सोचूं? मैं तो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरे पास रॉन्ग मैसेज रहेगा तो मैं निराश हो सकता हूं, क्योंकि रॉन्ग मैसेज मेरे निराशा के लिए डिजाइन किया गया है। ओ ताकि मैं सोचूं मैं बेचारा रिश्तों के बोझ का मारा, बेसहारा। यस, ये वचन नहीं कहता। हालेलुया। जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी, ये वचन आपके मुख से निकला तो वो विचार जो आपके अंदर आ रहा वो कोलैप्स कर जाएगा। आपने बोला नहीं है इसलिए वो खड़ा है, आप बोल दीजिए वो गिर जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल देखिए, परमेश्वर ने यहोशू से कहा अच्छा एक काम कर, ये एरियो की दीवार इजरायलियों को बहुत मोटी दिख रही है, और वो थी भी। अगर उसकी मेजरमेंट देखो तो बहुत चौड़ी थी वो दीवार, और ये इम्पॉसिबल था कि बम भी उसे गिरा दे। ये पॉसिबल नहीं था कि नेचुरल हथियारों के द्वारा वो गिराई जा सके। राइट? तो परमेश्वर ने कहा तू एक काम कर, 7 दिन चक्कर मारना है तेरे को, पर बोलना नहीं है ना? क्या करना है? स्तुति करने जाना परमेश्वर की। सब लोग बोलेंगे ये भजन कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, इनसे कोई अपने को डर है ही नहीं। बोला 6 दिन तू यही काम करना, पर 7वें दिन का इंतजार करना, क्योंकि तेरी अलग मैसेज है। राइट? 7वें दिन जब यहोशू उठा, उसने कहा आज तुझे कुछ ज्यादा काम करना है। कौन से दिन? क्यों परमेश्वर ने 7वें नंबर का इस्तेमाल किया? क्यों परमेश्वर ने 7 नंबर का इस्तेमाल किया? 7 नंबर जो है वो कंप्लीटनेस को, परिपूर्णता को प्रेजेंट करता है। हालेलुया। दैट मीन्स परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन दैट मीन्स उसका वर्क जो था कंप्लीट हो गया। इसलिए 6 दिन उन्होंने जो करना था कर लिया, और 7वें दिन परमेश्वर ने कहा आप एक काम कर, अब तू एक चक्कर नहीं लगाना। कितने लगाना? हाँ, और चक्कर लगाओ, और जब मैं बोलूंगा तभी चिल्लाना। राइट? जब मैं बोलूंगा तभी। और जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही हो गया। वो मोटी दीवार धड़ाम से नीचे गिर गई और इजरायलियों ने उस नगर को लूट लिया। यस? आज परमेश्वर नहीं कहता तू एरियो नगर का चक्कर लगा। आज परमेश्वर कहता है तू मेरे साथ बैठ जा, तुझे यहीं से दिखा दूंगा वो कैसे गिरेगा। यस? बोला मेरे साथ कोठरी में बिजी रहे, तुझे कहीं बिजी होने की आवश्यकता। सबसे ज्यादा चर्च का
आज अगर कोई जगह टूटी पड़ी है वो है उनकी प्रार्थना का जीवन, क्योंकि वे परमेश्वर के साथ बैठना नहीं सीखते। ठीक है, कोई बूट पॉलिश, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, राइट, समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। कोई बूट पॉलिश में है, कोई ये पॉलिश में है, कोई ये पॉलिश में है, कोई ड्रेस पॉलिश में है। हम कहीं ना कहीं बिजी हैं, और इतने बिजी हैं, इतने बिजी, हम सब एक ही बात कहते हैं, मैं सबसे ज्यादा कहता हूं, मैं भी कहता हूं मेरे पास टाइम नहीं। अब परमेश्वर भी सोचेगा मैंने तो साइकिल लेके बनाया कि 24 घंटे सबको दिए, राइट, 24 घंटे के बाद 25वां घंटा मैंने बनाया नहीं। अगर तू कहता है कि तेरे पास समय नहीं है, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि तुझे जॉब में रखना है या नहीं रखना है। और अचानक से एक दिन क्या होता है कि जॉब से हम किक करके बाहर कर दिए जाते हैं, फिर चिल्लाते हैं बापू जॉब दे देना। हेलो, बोलता है बेटा तूने प्रायोरिटी तो छोड़ दी ना अपनी। अगर जॉब में तू इतना बिजी है, तेरी प्रायोरिटी खत्म होगी, मेरे साथ गुफ्तगू की बात खत्म हो गई, तो इस जॉब में रखकर मैं पछता रहा हूं कि तुझे जॉब दूं कि नहीं दूं। क्योंकि जब तुझे जॉब मिलता है तो कंफर्ट हो जाता है कि जॉब ही मेरे लिए सब कुछ है। पर ध्यान देना, परमेश्वर है जो संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो कुछ उसने मुझसे और आपसे कहा है उसको पूरा करें। हालेलुया। और हम एम्बेसडर है फिर भी रो रहे। आमीन, हालेलुया। नेक्स्ट वर्ड 21 पद को एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। कोई कहे कि मैं मसीह का राजदूत हूं, विश्वास में बोलिए मैं मसीह का राजदूत हूं, मेरे पास राजा का मैसेज है और ये मैसेज लोगों के जीवन को बदलता है। आमीन, हालेलुया। पढ़िए इस पद को। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। नाउ इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना है। ये हमें एक्सचेंज में लाता है, राइट। जो पाप से अज्ञात था, कौन था पाप से अज्ञात? से मेरे साथ रहिए, बाइबल में मत पढ़िए। कौन पाप से अज्ञात था? राइट, राइट। जो पाप से अज्ञात था उसी को जो पाप से अज्ञात था उसको परमेश्वर ने, उसको किसने? मेरे लिए। किसके लिए? हाँ, किसके लिए? मेरे लिए क्या बना दिया? पाप बना दिया। इसलिए यूहन्ना कहता है देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। दैट मीन्स यीशु एक मकसद के लिए आया था ताकि संसार को जो बिछड़ चुका है परमेश्वर से उसको फिर से परमेश्वर को मिला दे। दूसरा उसका मकसद था कि उस पेनल्टी को, उस दाम को वो पूरी तरह से चुका दे जो व्यवस्था मांग कर रही थी। व्यवस्था मांग कर रही थी जो अपराध आदम ने किया है परमेश्वर के विरुद्ध, उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा मौत के द्वारा। इस यही कारण था यीशु को मरना पड़ा। किसके बिहाफ पर? मेरे और आपके बिहाफ पर। जब वो पाप बना तब आपका पाप, आपकी दुर्बलता, आपकी निर्बलता, आपकी गरीबी, आपकी बेरोजगारी उसने क्या की? अपने ऊपर ले ली और वो स्वयं जो धर्मी था पाप बन गया। यस, जब उसने पाप लिया था वो किसका लिया? कम ऑन। अगर आपका पाप ले लिया उसने, जब आपका पाप ले लिया तो वो पाप आपके पास रहा क्या? इसका मतलब है कि उसने आपकी तमाम उम्र के पापों को
अपने ऊपर ले लिया और उसे कीलों में जड़ करके अपने सामने से और हमारे सामने से हटा दिया। इसलिए लिखा है, विधियों का वह लेख, व्यवस्था का वह लेख जो मेरे नाम और आपके नाम और मेरे विरोध और आपके विरोध में लिखा था, उसे यीशु ने क्रूस पर कीलों में चढ़कर आपके और मेरे सामने से हटा दिया। हालेलुया। अब मेरी हार जो है हटा दी गई है, मेरी बेरोजगारी जो है हटा दी गई है, मेरी गरीबी जो है हटा दी गई है। मेरी जगह पर वो पाप बन गया। उसने क्या किया कि तू मेरे स्थान को ले ले, मैं तेरे स्थान को ले लेता हूं। और जब वो अपने स्थान पर लाया तो उसने कहा, अब तू अपराधी नहीं, पापी नहीं, पर तू परमेश्वर की धार्मिकता है। इस एक्सचेंज ने मुझे धर्मी बना दिया, इस एक्सचेंज ने मुझे निष्पाप डिक्लेयर कर दिया, इस एक्सचेंज ने, इस बदलाव ने हमेशा के लिए मेरी जीवन शैली को हालेलुया। कम ऑन चर्च, आर यू विद मी? जब ये एक्सचेंज हो गया, आपने पुराना वस्त्र उतार दिया और आपने मसीह यीशु को पहन लिया। अब जब परमेश्वर आपको देखता है, वो मसीह के द्वारा देखता है। जब आपको परमेश्वर देखता है, यीशु के लहू से धुआ हुआ देखता है। जब परमेश्वर आपको देखता है, वो निष्पाप निष्कलंक देखता है। वो नहीं देखता कि आपने कितने भयानक पाप किए। वो आपको जब देखता है, वो पवित्र और निर्दोष देखता है। हालेलुया। ये मैसेज जो है लोगों की जिंदगी को बदलता है। आमीन। अब अगर आप ये हो जाने के बाद अगर ये गाएं, मुझे गाना नहीं आता पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तेरे लहू से धोले तू प्रभु पूरी तौर से, अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू। हेलो। तेरे लहू से धोले तू प्रभु पूरी तौर से, अभी। कितना अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। बहुत चांगलं वाटते। रडू रडू डोड़े में पानी आया नहीं था, तब तक नहीं आया था, पर आना शुरू होगा। भाई क्यों? ये इमोशनली आपको अच्छा लग रहा है, राइट? पर ये आपके जीवन की हकीकत नहीं है। कई लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। कई लोग बोलेंगे, है मेरे साथ जो हो रहा है ना, किसी गलती के कारण हो रहा है। प्रभु जी मुझे याद दिला दीजिए कौन सी गलती करी, और अपन जल्दी बता दीजिए। प्रभु प्रभु जी मैं माफी मांगती, प्रभु जी मैं मांगती। सही गलत है, हाँ? और हम ढूंढने लगते हैं अपनी मिस्टेक। हम अपनी मिस्टेक को ढूंढने लगते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर आपकी मिस्टेक के आधार पर अगर आपको देखेगा तो आप पुराने जीवन की शैली में हैं। क्योंकि अगर आपने मसीह यीशु को पहन लिया है तो पहले आपने पुराने मनुष्य को उतारा है। और जब आपने पुराने मनुष्य को उतारा, लिखा है हमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया। और अगर फिर आप गाएं, तेरे लहू से धोले तू प्रभु, ये अच्छा लग रहा है आपको इमोशंस में, राइट? बट ये रियलिटी नहीं। इसका मतलब है जब आप ये गा रहे हैं,
आप यीशु के क्रॉस को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप धोए नहीं गए थे तो आप यीशु को प्रभु नहीं कह सकते। जब आपने यीशु को प्रभु कहा, आपको पूरी तरह से उसने धोकर साफ कर दिया। अब जब परमेश्वर आपको देखता है, वो आपको कैसे देखता है? इफिसियों 1:4 पढ़िए। इफिसियों 1:4 पढ़िए। जैसा जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, कैसे? यस, तो आप हो या होगे? आपने यीशु को जीवन दिया क्या? तो आप पवित्र और निर्दोष हो कि नहीं? अब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मसीह यीशु में पवित्र और निर्दोष हो। और फिर आप गाओ, तेरे लहू से धोले, चुप, जोर से बोलते ना, नहीं हम ये गाने का ही क्या? ये ट्रूथ है क्या? मैं बेचारा, बोझ का मारा, काम का हारा, कहां जाऊं? यीशु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं हूं जो तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने से तुझे संभाले रहूंगा। यस? तो आप अगर अपनी पुरानी जीवन शैली को अभी भी लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। ये प्रार्थना उस पर आधारित है जो क्रॉसलेस लाइफ है। जिसके पास क्रॉस का लाइफ नहीं है, वो ये प्रार्थना कर सकता है। यस? अब आप कहेंगे पास्टर जी आपकी बात सही है, पर अगर मैं प्रार्थना कर रही हूं उत्तर नहीं आ रहा, तो चेक करो कि तुम प्रार्थना क्या कर रहे हो। हेलो, उदाहरण के लिए कॉरपोरेशन की तरफ से सभी के घर में पानी भेजा जाता है, राइट? क्लियर है? सबके घर में कॉरपोरेशन की तरफ से पानी, आपके पड़ोसी के घर में पानी आ रहा है, इधर वाले के भी आ रहा है, इधर वाले के भी आ रहा है, सामने वाले के भी आ रहा है, पीछे वाले के भी आ रहा है, पर आपके घर में नहीं आ रहा। तो आप क्या करोगे? आप कॉरपोरेशन को बोलो भैया पानी छोड़ दो हमारे घर में। उसने कहा पानी तो सब पहले से छोड़ा हुआ है, उसको कौन पकड़ के रखा है? तो बोले मेरे घर में नहीं आ रहा है। तो बोले पानी नहीं आ रहा है आपके घर में, तो ये कॉरपोरेशन की गलती है क्या? आप अपने नल को चेक कीजिए, आपने खोल कर रखा है या नहीं रखा है, क्योंकि पानी तो यहां से। यीशु मसीह में परमेश्वर ने सारी प्रतिज्ञाओं को हां और आमीन कर दिया। आपको जो चाहिए पहले से उस पे सिग्नेचर हो चुके हैं। परमेश्वर ने पहले से गारंटी दे चुकी है, जो कोई मेरे पुत्र का नाम लेगा वो जिएगा। हालेलुया। जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी भी नहीं निकालूंगा। जो मुझ पर विश्वास करे, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। फिर भी मैं सोच रहा हूं कि ये अगर मुझे कुछ दे देता तो मेरे पास कुछ होता। उसके ऊपर डिपेंड रहना, निराशा को वेलकम करना है। यस? क्योंकि उनके पास है तो वो दे पाएंगे, नहीं है तो दे पाएंगे क्या? नो। उसने क्या कहा? God made him who had no sin. परमेश्वर ने उसको पाप बनाया जो पाप को जानता ही नहीं था।
क्यों बनाया? जस्ट एक कारण से कि वो आपको और मुझको क्वालिफाई करना चाहता था, ताकि मैं और आप परमेश्वर के पास किसी भी समय किसी भी स्थिति में जा सके। अगर आपको एक बार यीशु के लहू से धो दिया गया है तो उसने तमाम मिटा दिया। अब कोई भी बदरू मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मेरा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का हेलो नहीं। बहुत सारे सोच आती तो है, आती तो, क्योंकि आप उसके बारे में सोचते हो। हालेलुया। वचन क्या कहता है? तेरे निकट और तेरी दाहिनी ओर, परंतु वह तेरे पास। ये झूठ है क्या? हाँ? इवन बीमारी भी आपको तब तक छू नहीं सकती जब तक आप उसे परमिशन ना दो। हालेलुया। जैसी सर्दी आने लगी हम सब ने, हे बाहर मत जाना, अच्छे कान वान बांध के रख, सर्दी लग जाएगी। मतलब वो लग जाती कहीं अपने। परमेश्वर के राज्य में सर्दी का फैक्टर नहीं है। हालेलुया। जब हम हेज को तोड़कर बाहर आते हैं तब चीजें हमारे साथ उबड़ खाबड़ होती हैं, क्योंकि हमने उसे परमिशन दी है। यही कारण है कि हमारे जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। अब आप एक तरफ तो एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, दूसरी तरफ आप परमेश्वर की धार्मिकता हो, तो तीसरी बात मैं आपको कह दूं, आप कभी भी हार नहीं सकते, क्योंकि आप मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हो। आप जयवंत होने वाले नहीं हो, आप जयवंत हो। परंतु अगर आप निराशा का जीवन देख रहे हो, जस्ट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उसके शब्दों के साथ कहीं ना कहीं सहमत हो रहे हो। आप कहेंगे मेरा पति मेरी शांति है, रॉन्ग है। पति शांति नहीं, यीशु आपकी शांति है। हालेलुया। नहीं मेरा परिवार मेरी शांति है, नो, आपके परिवार में मसीह की शांति है, पर आपका परिवार शांति नहीं है। यीशु आपके जीवन की शांति है। हालेलुया। फिर भी आप यही प्रार्थना करेंगे। लोग जब आप मीटिंगों में जाते हैं, मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को, आजकल एक वक्ता को बहुत लोग वॉच कर रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। हालेलुया। पश्चाताप करो, लौट आओ, नहीं तो परमेश्वर क्या देगा? क्या देगा? दंड। जैसे वही है सबसे बड़े बहुत। पश्चाताप करो, लौट आओ, मन फिराओ, नहीं तो परमेश्वर डैश डैश कर देगा। जैसे उनके पास लिखित पत्र आया है, यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाए। जिसने यीशु को अपना प्रभु कह दिया, वो परमेश्वर उसे कभी भी दंडित नहीं करेगा, ये वचन कहता है। क्योंकि अगर परमेश्वर उसे दंडित करता है तो फिर उसे यीशु के क्रॉस को निरस्त करना पड़ेगा। यीशु पूछेगा कि इसको मैंने अपने लहू को देकर खरीदा है, तो ये दंड कैसे पा सकता है? यीशु का क्रॉस खड़ा होकर बोलेगा परमेश्वर से, ये दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका पूरा कर्ज जो है वो यीशु ने क्रूस पर भर दिया है। वो लहू जो है चिल्लाकर बोलेगा परमेश्वर से, इस व्यक्ति के लिए लहू बहाया गया, इसके पापों को मिटाने के लिए लहू बहाया गया। परमेश्वर तू इस लहू को क्रॉस नहीं कर सकता। हालेलुया। केवल एक ही व्यक्ति दंड पाता है, और वो जो मसीह का इंकार करता है वो अवश्य दंड पाएगा। पर जिसने यीशु को अपना प्रभु बना लिया वो नाश नहीं होगा।
इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जीवन शैली मसीह को अपनाने के बाद फिर से वही जीवन शैली में जाऊं। नो, ये बहुत घातक है। अगर आप फिर से उसी जीवन शैली में जाते हो तो आप शत्रु को अपने जीवन में काम करने का अवसर देते हो। अगर बार बार उसी विचारों में जा रहे हो तो शत्रु आपको इंटरेक्ट कर रहा है, शत्रु आपको संकेत दे रहा है कि वो आपके जीवन को रूल करना चाहता है। मेरे बच्चे बदलते नहीं, उनको आप अपने दृष्टिकोण में बदलता देखना शुरू करो। परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करो, जो नहीं बदले वो भी बदलते हुए दिखाई देंगे। आपको अपने दृष्टिकोण को चेंज करना पड़ेगा। आप चेंज कर लो, चीजें चेंज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो मैसेज आपके और मेरे मुंह में है वो किसी भी अपराधी की मानसिकता को चेंज कर सकता है। वो किसी को भी बदल सकता है अगर वो सामने वाला उस वचन को रिसीव कर ले। आमीन। कई लोग कहेंगे कि पास्टर जी क्या हम गलती जो कर रहे हैं उसका, माय फ्रेंड, आपको ट्रुथ को समझना पड़ेगा। जब आपके पाप डील हुए तब आप कहां थे? कहां थे आप? जब यीशु 2023 साल पहले क्रूस पर मरा तब आप कहां थे? आपकी तमाम उम्र, आपका तमाम अस्तित्व वो यीशु के अंदर मौजूद था। आपके पेरेंट्स का भी नहीं पता था पर आपका उसे पता था। उसने तब डील किया जब आपने कोई अपराध नहीं किया था। और बाइबल एक बात कहती है जिसके कानों सुन लीजिए, जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले मेमना वध किया गया। जगत की उत्पत्ति से पहले वो लैम्ब उस समय स्लेन हुआ, उस समय स्लेन हुआ जब ये वर्ल्ड भी नहीं बना था। क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि वर्ल्ड नाश होने के कगार पर जाएगा। उसे मालूम था कि आदम अपनी चॉइस को रॉन्ग करेगा। इसलिए लिखा है जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर का मेमना वध हुआ। जो आपने कल पाप किए उनकी क्षमा नहीं हुई, पर पूरी उम्र के अपराधों को यीशु ने मिटा दिया। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय उसका 17 और 18 पद कोई पढ़े। बाइबल में ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जो आपको बताएंगे कि आप मसीह यीशु में कैसे बदल गए हो। एक ही वचन में ले रहा हूं, उसके बाद हम बंद करेंगे। कम ऑन चर्च, फास्टली। इब्रानियों की किताब और उसका 10 अध्याय और उसका 17 और 18 पद। फिर वह यह कहता है, देखो वो बोल रहा है आपसे, क्या कहता है? मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। सुनो भैया, हाँ, वो खुद कह रहा है कि मैं उनके अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। फिर वो हमारी गलतियों को याद नहीं करेगा, क्योंकि हमारी गलतियों का पूरा दाम यीशु ने चुका लिया। हालेलुया। और 18वें पद में क्या क्या कहता है वो? और जब इनकी क्षमा हो गई है, वो बोलता है कि जब तुम्हारे पापों की क्षमा हो गई है, जब तुमने यीशु को अपना प्रभु बना लिया है, तो अब कोई भी पाप का बलिदान बाकी नहीं रहा। मुझे नहीं पता लोग कैसे बाइबल पढ़ रहे हैं, पर मुझे एक बात समझ आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कह रहा कि हम गलतियां करते रहे। अगर आप राइचियस कॉन्शियस हो जाओ, अपने मन में ध्यान करो कि मैं मसीह का राजदूत हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तो जो आपके जीवन में हो रहा है वो जीवन में नहीं होगा। क्योंकि आप उस राज्य के रहवासी अब नहीं हो जहां पहले थे। यस, हालेलुया। लेकिन दो विचारों में लटका हुआ व्यक्ति किधर भी नहीं जाता, ये बाइबल में आया है।
लोग कहावत कहते हैं कि दो नाव पर पैर रखकर कोई भी मनुष्य नहीं सफर नहीं कर सकता। पर यह वचन कहां से आया? बाइबल से। एलिया के समय में भी लोग दो विचारों में लटके हुए थे। वो अपने अपने तरीके से खुदा को ढूंढ रहे थे, वो क्रिएशन में खुदा को ढूंढ रहे थे। एलिया ने कहा दो विचारों में मत लटको, अगर तुम जिसे ढूंढ रहे हो वही खुदा है तो उसको फॉलो करो, या जिसके साथ मैं चल रहा हूं वो खुदा है तो उसको फॉलो करो। आओ कंपटीशन करते हैं। उसने खुला चुनौती दिया, आओ कंपटीशन करते हैं, ले आओ अपनी अपनी तैयार सब चीजें जो तुम कर सकते हो। बोला देखो एक बात ध्यान रखना, सुबह से दोपहर तक तुम्हारा टाइम है, दोपहर के बाद तुमको कोई टाइम नहीं मिलेगा। बाल के 400 नबी जो अपने तरीके से खुदा को नियुक्त कर रहे थे, खोज रहे थे, उन्होंने चीजों को तैयार किया, वेदी बनाई, सब रखा, और चिल्लाना, धूमना, धामना, बजाना, सब कुछ किया। राइट? लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एलिया कहने लगा अरे जगाओ, वो सो रहा होगा। एलिया ने कहा अब किसी ट्रेन में होगा, पकड़ लो उसको, सफर में होगा, बुला लो उसको। एलिया उनका मजाक उड़ाने लगा क्योंकि उसे सच्चाई मालूम थी। वो मजाक नहीं उड़ा रहा था। जब दोपहर हो गई उन्होंने अपने आप को घायल किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर एलिया ने कहा बस स्टॉप ऑल दोस थिंग्स, सारी चीजों को बंद करो, अब तुमसे कुछ भी बंद नहीं पड़ता है। तुमने जो किया वो तुमने कर लिया, अब मैं करूंगा, मेरी बारी है। उन्होंने कहा वेदी तैयार करो। उसने यहोवा की वेदी जो टूटी हुई थी उसको रिपेयर किया। ये इस बात को बताता है कि उसने लोगों के हार्ट को रेडी कर दिया। टूटे हुए हृदय, बिखरे हुए हृदय एक जगह इकट्ठे हुए, जब वो एक जगह एक मन के हो गए, इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि उनके हार्ट जो है वो परमेश्वर की ओर आ गए। उसने वेदी को रिपेयर किया और उसने कहा इस पे सजा के लकड़ी रख दो, बछड़े को रख दो, सब रख दो, और एक काम करो कहीं ये ना कहें तुम्हारी लकड़ी सूखी थी, तुमने कुछ कर दिया होगा। बोला पानी डालो उस पे, बोला और डालो, चुप मत रहो, और डालो। उसने लकड़ियों को भी अच्छे से भिगो दिया। उसने कहा अब तुम ये नहीं कह पाओगे कि ये शॉर्टकट रास्ता अपना कर इसने कुछ पत्थरों से लगाया होगा। हालेलुया। और उसने कहा एलिया अब घुटनों के बीच में आ गया। उसने कहा परमेश्वर धन्यवाद, मैंने तुझसे वचन पाकर यह किया है, अब प्रकट कर कि तू ही परमेश्वर है। जस्ट इतनी बात उसने कही थी, आग आई, उसने वेदी को भस्म कर दिया, और वेदी के बाजू में भी जो पानी था वो भी सूख गया। परमेश्वर अपने आप को हर एक के अंदर प्रूव करता है कि वो है। इसलिए उसने मूसा से कहा मैं हूं सो हूं, जाकर कह दे कि मैं हूं ने बुलाया है। हालेलुया। ना मेरे पीछे कोई था, ना मेरे आगे कोई होने वाला, मैं ही परमेश्वर हूं। इस बात को पौलुस भी कहता है, एक को छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं। यस, वहां भी उसने प्रूव किया कि वो जिंदा खुदा है। आमीन। माय फ्रेंड, आपकी पोजीशन चेंज कर दी गई है, फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। इसका अर्थ ये है कि हमने परमेश्वर को वैसा लेकर नहीं चल रहे हैं जैसा वो है। अगर आप उसके साथ वैसी सहभागिता करो, आपके घर में परमेश्वर का कार्य दिखाई देगा। जो नहीं बदले हैं वे बदलते दिखाई देंगे, क्योंकि आप उनको बदलते हुए देखना शुरू करो, उनके जीवन में परमेश्वर का काम दिखाई देगा। आई एम लिसनिंग। सुबह उठकर बोलना शुरू करो, मैं मसीह का राजदूत हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं,
मैं परमेश्वर का राजदूत हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। लेट ऐसा बोलो कि आपका माइंड सुने, आपका मन सुनना चाहिए, आपके कान सुनने चाहिए, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है। जब आप वचन बोलोगे, आपके कान सुनेंगे, आपके अंदर का फेथ जो है उठकर खड़ा हो जाएगा। लिखा है सुनने से विश्वास आता है, और विश्वास जो है बोलता है। आमीन। क्या आपने सुना? आप कौन हैं? आप परमेश्वर की धार्मिकता। ये दो चीजों को लेकर चलो, ये दो चीजों को बनाए रखो, चार चीजें आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। आपको कोई दुष्ट आत्मा नहीं पकड़ सकती, ना आपको ना आपके शरीर को, क्योंकि आपका शरीर जो है खरीद लिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। कोई मुझ पर लेबल नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे ऊपर संशिप का लेबल लग गया है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा जितनों ने उसे ग्रहण किया, उतनों को उसने अपने संतान होने का। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। यस, आमीन।